वरना यहाँ तीसरी ताकत समाजवादी पार्टी खड़ी होने जा रही है। फिर हट्टा कसम मान रहे हो नहीं मान रहे? समाज की मांगों को पूरा नहीं किया गया। आज हम डीएम साहब से और सरकार से सवाल पूछेंगे प्रोग्राम के बाद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गुर्जर समाज ने एक महाकुंभ ग्वालियर में बुलाया है। ग्वालियर में पूरे देश भर से गुर्जर समाज के नेता आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या पर यहाँ पर ये लोग हैं, सड़कों पर पहुंच चुके हैं और सड़कों पर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस के सामने भी यहाँ पर चुनौती इनको रोकने की है, क्योंकि इन्होंने ट्रैफिक को जाम कर दिया है पूरी तरह से, साथ ही पुलिस की एक गाड़ी को भी तोड़ दिया है। हालांकि इनका कहना यह है कि वो अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए, साथ ही राजनीति में भी हिस्सेदारी चाहते हैं और साफ कहा है कि वो हिस्सेदारी ये चाहते हैं कि उनको जब मध्य प्रदेश में बीजेपी या कांग्रेस टिकटों का वितरण करे तो गुर्जर समाज के से 20-20 लोगों को हिस्सेदारी दी जाए। साथ ही उनके महापुरुषों के नाम पर जो राजनीति हो रही है, मिहिर बोझ हो या फिर दूसरे और उनके महापुरुष हैं, उनके नामों को लेकर जो मूर्तियों का अनावरण हो गया, फिर उनके नाम से जाति को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि इस विवाद को खत्म किया जाए। साथ ही उनका अधिकार मिहिर बोझ को लेकर जो लगातार 1 वर्षों से बताते आ रहे हैं, और मिहिर बोझ की जो प्रतिमा है उसको रोका हुआ। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अभी भी देखेंगे कि आप यहाँ पर प्रदर्शन है गुर्जर समाज के लोगों का, वो जारी है। यहाँ पर फुलबाग चौराहे पर इन्होंने ट्रैफिक को जाम कर दिया है, साथ ही एक पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया है। तो अभी सड़कों पर गुर्जर समाज के जो युवा हैं वो हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि उनको उनके जो नेता हैं वो हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी उनको हटाने की कोशिश कर रही है, भारी पुलिस बल है वो भी तैनात किया गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये लोग यहाँ से हटे नहीं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर गुर्जर समाज के जो नेता हैं, युवा हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बात कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से कहना चाहिए इनको हटाने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। सर क्या कहेंगे, अभी गुर्जर समाज के नेता तो ट्रैफिक रोक दिया है इन लोगों ने? अभी इनका कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग यहाँ पे हैं, लगे हैं, पुलिस अधिकारी लगे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं। अभी इनका कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। सर पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी? ये जानकारी मुझे नहीं है, गाड़ी तोड़ी है कि ये जानकारी नहीं है। अभी इनका कार्यक्रम चल रहा है। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पुलिस भी है, इनको हटाने की कोशिश कर रही है। रोड पे पहुँच चुके हैं ये लोग, इनकी कोशिश यही है कि इनको हटाया जाए, साथ ही ट्रैफिक को खाली कराया जाए, और लेकिन अभी तक ये लोग मान नहीं रहे हैं। उनको हटाने की कोशिशें वो जारी हैं और ऐसे में ये कब तक होगा? आप देखेंगे कि ये गुर्जर महाकुंभ है और वो वहाँ पर चल रहा है, लेकिन उसके बाद ये लोग फुलबाग चौराहे पर यानी कि बीच रोड पर आ गए हैं और यहाँ के ट्रैफिक को जाम कर दिया है। तो कोशिश यही है अभी पुलिस की कि इनको समझाकर इनको अलग किया जाए। दरअसल हमारे गुर्जर समाज पिछले 1.5-2 महीने से गुर्जर स्वाभिमान पैदल यात्रा निकाल रहा था और उसमें हमारी प्रमुख मांग है गुर्जर सम्राट मिहिर बोझ की टीन हटाई जाए। उसके अलावा बोरेसर मंदिर से गुर्जर सम्राट राजाओं ने मंदिर बनवाया था, उसका बोर्ड डीएम ने हटवा दिया। डीएम जबकि पुरातत्व विभाग मौजूद है, सारे सबूत मौजूद हैं, बिना पुरातत्व विभाग के आप जो डीएम को किसने अधिकार दिया? तो हमारी और जो गुर्जर समाज की जहाँ से नाम हटे गए हैं, चाहे बटेश्वर श्रृंखला हो, चाहे बोरेसर मंदिर हो, चाहे ग्वालियर रेलवे स्टेशन हो, हमारी तमाम मांगों को लेकर, गुर्जर रेजिमेंट की मांग को लेकर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या कुछ मांग? समाज की मांगों को पूरा नहीं किया गया। आज हम डीएम साहब से और सरकार से सवाल पूछेंगे प्रोग्राम के बाद, और यदि किसी ने हमारे उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो गुर्जर समाज वोट की चोट देकर 2023 में तख्त से उतारने काम करेगा। मेरा नाम मुखिया गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पथिक सेना, उत्तर प्रदेश मेरठ से हैं, पूर्व सांसद प्रत्याशी हूँ। हमारे सांसद मलूक नागर जी हैं, हमारे नेता हैं, और ये हमारी जो गुर्जर समाज की पूरे देश की समिति है उसके हेड हैं। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी एक तो जो गुर्जर प्रत्याशी सम्राट मिहिर बोझ जी की प्रतिमा पर टीन से उनको ढका हुआ है कि उसको हटाया जाए। हम कोर्ट के सम्मान करते हैं, न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए खामोश हैं। लेकिन हमें ये भी याद है कि उत्तर प्रदेश में कोर्ट में विचाराधीन केस होते हुए बाबरी मस्जिद इसी भाजपा के लोगों ने ढा दी थी, तो कहीं ये ना हो कि गुर्जर बागी हो जाए। एक तो ये ध्यान रखा जाए। राजनीति में भी आप हिस्सेदारी चाह रहे हैं? राजनीति में भी चुनाव आने वाले हैं, हमें राजनीति के अंदर हमारा पूरा मध्य प्रदेश में गुर्जर भरा पड़ा है। भरा पड़ा क्या? वहाँ हमें टिकट चाहिए कम से कम दोनों पार्टियों से 20-20।
विधानसभा में, और लोकसभा में चाहिए कम से कम 5-5 दोनों पार्टियों से, वरना यहाँ तीसरी ताकत समाजवादी पार्टी खड़ी होने जा रही है। फिर देखिए, गुर्जर समाज के नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर महाकुंभ लगाया है और चाहते हैं कि गुर्जर समाज के साथ में लगातार अन्याय किया जा रहा है। अगर अन्याय समाप्त नहीं हुआ और जो उनकी मांगे हैं उनको मांगे नहीं मानी गई तो वो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही दलों का बहिष्कार करेंगे और साथ ही उनके महापुरुषों के साथ में जो छेड़छाड़ की जा रही है, यानी मिहिर भोज का जो प्रतिमा का जो मैटर है, एक बड़ा मैटर हो चुका है। ग्वालियर में मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है, लेकिन वो चाहते हैं कि मिहिर भोज की जो प्रतिमा है उसका अनावरण जो किया गया था और कहा गया था कि गुर्जर समाज के महापुरुष तो उसको बाकायदा फिर से रखा जाए। लेकिन ये अब देखना यही होगा कि गुर्जर समाज के लोग हैं वो कब तक मान पाते हैं। यानी लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले गुर्जर समाज है वो सड़कों पर आ गया है, शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताकत भी दिखा रहा है। ऐसे में देखना यही है कि राजनीतिक दल उनमें और आपस में किस तरह का समन्वय बैठा पाते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।